हाय गाइस, दिस इज अस्मा अजीम। होप यू आर डूइंग गुड। और आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है मेरी मज़ेदार रेसिपी, और वो है मिक्स बोटी कबाब रेसिपी। तो जनाब, हम बता रहे हैं आपको मिक्स बोटी कबाब की रेसिपी। आपने बस करना ये है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। तो कबाब के लिए मैंने एक पैन में सबसे पहले हम डालेंगे अपना रेड मीट। ये तकरीबन मैंने 1 किलो लिया है। इसके साथ हम डाल देंगे चिकन का ब्रेस्ट और थाई मिक्स है, ये भी 1 किलो है, ये डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे प्याज। ये मैंने 2 लार्ज साइज के प्याज लिए हैं, वो डाल देंगे। 2 भर के 2 टेबलस्पून जो है वो हमारा अदरक है, वो डाल देंगे। इसके साथ हम डाल देंगे, ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून से ज़्यादा है, ये पूरा एक इसका बल्ब था, वो डाल देंगे। लहसुन का यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाला लिया है। 1 स्टिक मैंने ली है सिनेमन की, 3 बादियान के फूल हैं, 7-8 लौंग हैं और 6-7 जो है हमारी बड़ी इलायची, काली इलायची है। 6-7 ही मैंने सब्ज़ इलायची ली है और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, ये भी डाल देंगे। मसालों में हमने लिया है ½ टीस्पून मैंने लिया है हल्दी। मिर्च मैंने ली है, लाल मिर्च पाउडर है, ये तकरीबन 2 टीस्पून है। 1½ टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर। ½ टीस्पून लिया है काली मिर्च पाउडर। नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून और हस्बे जायका दे सकते हैं। हरी मिर्च मैंने यहाँ लिए 6 से 7 डाल दी हमने। साथ में मैंने दाल ली है, चने की दाल है, इसे मैंने धो के भिगो दिया था ताकि इसमें जो महक होती है एक दालों में वो भी निकल जाए। तो ये तकरीबन 1.5 कप है, ये भी हम डाल देते हैं। और साथ में डाल देते हैं हम पानी। पुलाव कबाब में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। ये तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी डाला है। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, 1 गिलास और, ताकि हमारे मसाला जाते हैं वो डूब जाए। और हमारे मसाले अच्छे से डूब गए। इसे मिक्स कर देते हैं। स्टोव के फ्लेम को हम कर देते हैं ऊंचा और इसे बंद करके पानी के ड्राई होने तक पकाते हैं। तो जनाब, ये हमारा तकरीबन जो है ये हो चुका है। तकरीबन 2.5 घंटे में हमने इसे रखा था और ये मुकम्मल तौर पर गोश्त देखिए इसका अलग अलग हो गया है। चिकन तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, मॉइस्ट है, बिल्कुल ड्राई नहीं हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, हम जी जो हमने साबित गरम मसाला डाला था इसे हम निकाल देंगे और जितना भी ये साबित गरम मसाला था इसे हम साइड पे कर देंगे और फिर हम अपने कबाबों को पीसते हैं। कबाबों को हम मशीन में नहीं डालेंगे क्योंकि मशीन में वो टेस्ट नहीं देगा। इससे मैं इस घोटने से, ये जो है मैंने देसी स्टोर से ख़रीदा था और इससे हलीम दाल वगैरह घोटी जाती है, तो मैं इससे जो है हाथ से इसी पतीले में इसको अच्छे से मैश करूँगी इस तरीके से हम, क्योंकि हमारा गोश्त बहुत अच्छा गल गया है, हमारी चिकन है और हमारा मीट बहुत अच्छे से हो गया है। इस तरीके से हम इसे पूरी तरीके से जो है हाथ से मैश कर देंगे। और ये देखें कितना अच्छा हमारा जो है ये पूरा का पूरा मैश हो गया है। तमाम चीज़ें यकजा हो गई हैं, कहीं से पता नहीं चल रहा। और ये इतना मज़ेदार इसका, ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना रेशेदार ये हमारा बना है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक बॉल में और फिर देखते हैं क्या करते हैं। हमारे कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी तरीके से ये ठंडा भी हो गया है। अब मैं शामिल करूँगी 2 अंडे। देंगे, हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हाथों को ग्रीस करेंगे।
हमारे कबाब रेडी हैं और इसी पॉइंट पर हम इन्हें फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। 3 से 4 महीने तक हमारे कबाब बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो चलिए अब फ्राई करते हैं और जब हमें ज़रूरत होगी हम फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेते हैं। और हमने पलट दिया है, तकरीबन इसे 1.5 से 2 मिनट हमने पकाया, क्योंकि ऑलरेडी ये पके हुए हैं तो हमें इन्हें डार्क कलर नहीं देना, बहुत जल्दी से ये हमारे फ्राई हो जाए। रेसिपी आपको मिल गई है। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।